वाला। अब ये जो अर्थराइटिस होता है, जोड़ों का जो अर्थराइटिस होता है, जॉइंट अर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी जिसको कहा जाता है नॉर्मल भाषा में, तो ये जो आरए फैक्टर होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये बेसिकली आपका जेनेटिक प्रॉब्लम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब क्या होता है कि स्पेसिफिकली रूमेटॉइड अर्थराइटिस में होता क्या है कि आपकी खुद की जो डिफेंस सिस्टम है, आपकी खुद की रोग प्रतिकारक क्षमता है, वो आपके मसल्स को कमजोर करना शुरू कर देती है, आपके घुटनों में दर्द क्रिएट करती है और आपके मसल्स को वो कमजोर बनाती है। तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो आरए को जो है मेंटेन करना, उसको मैनेज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, पर फिर भी यहाँ पे जो है कुछ ट्रीटमेंट दी जाती है। तो स्पेशली रूमेटॉइड अर्थराइटिस ये एक ऐसी कंडीशन है हमारे जोड़ों की कि जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से आती है, और इसमें जो है आपको ज्यादातर आपके मसल्स को मजबूत करने के लिए, आपके नसों को मजबूत करने के लिए ही काम किया जाता है। अभी आरए पूरी तरह से खत्म होगा कि नहीं ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज जहाँ पे आपकी इम्यूनिटी आपको मदद करनी चाहिए, वहां पे आपकी इम्यूनिटी क्या करती है, आपके बॉडी को खतरा डेवलप करती है। तो जब आपकी इम्यूनिटी को समझ में आएगा कि मैं गलत काम कर रही हूँ, तब ये आरए कवर होगा, अदरवाइज ये आरए को मैनेज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट दी जाती है वो बेसिकली आपके मेंटेनेंस के ऊपर ही दी जाती है। अभी दूसरा जो मैंने अर्थराइटिस के आपको टाइप्स बताए थे, जैसे कि ऑस्टियो अर्थराइटिस, डबल अर्थराइटिस या सिंगल अर्थराइटिस। अभी ऑस्टियो अर्थराइटिस ये जो प्रॉब्लम है ये ज्यादातर लेडीज को होती है। ऑस्टियो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम लेडीज को ज्यादा होती है, क्योंकि ऑस्टियो अर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में भी आपने सुना होगा। तो ये दोनों कंडीशन के लिए एक मेन रीजन रिस्पॉन्सिबल है, वो है कैल्शियम लॉस। जितना आपके बॉडी से कैल्शियम एक्सेस में जाएगा, उतने आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है और वहां पे फिर ऑस्टियोपोरोसिस या अर्थराइटिस की कंडीशन, ऑस्टियो अर्थराइटिस की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। तो मैम ये लेडीज को ही क्यों होता है? क्योंकि लेडीज जो है हर महीना मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कैरिड आउट करती है। सो ड्यू टू दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल उनके बॉडी से हर महीना आयरन भी जाता रहता है और कैल्शियम भी निकलता रहता है, और इसी की वजह से लेडीज को ज्यादातर ऑस्टियो अर्थराइटिस या आपका एनीमिया जो है वो आपके आयरन से रिलेट करता है, वो बीमारियां होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है। मैम अर्थराइटिस किसको होगा? तो अर्थराइटिस उन लोगों को होता है कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी उनकी बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि रेसलर मान लो आप, बॉडी बिल्डिंग जो कर रहे हैं, या हार्ड वर्किंग जो होते हैं, अगर उन्होंने प्रॉपर डाइट नहीं लिया, प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर उन्होंने मेंटेन नहीं किया, तो ये जो नॉर्मल वाला अर्थराइटिस या डबल अर्थराइटिस जिसको हम बोलते हैं, ये होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे कि हमारे नॉर्मल पर्सन है, जो हम रूटीन लाइफ जो है, कॉमन पीपल जो हमारा रूटीन लाइफ करते हैं, और इस रूटीन लाइफ में अगर प्रॉपर आपने प्रोटीन नहीं लिया, कैल्शियम नहीं लिया, अमीनो एसिड्स नहीं लिए, तो धीरे धीरे एज बाय एज जो है आपके मसल्स जो है, स्नायु जो है वो कमजोर होने लगते हैं, और वहां पे फिर जो है अर्थराइटिस की कंडीशन डेवलप होती है। फिर आपके कमर में दर्द होता है, आपके घुटनों में दर्द होता है, आपके पूरे बॉडी में जो है वो पेन होना शुरू हो जाता है, आपके जोड़ों में दर्द जो है वो क्रिटिकल होने लगता है। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो आजकल इंडिया में अर्थराइटिस के पेशेंट बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे हैं, और इंडिया में हमारे जो है अर्थराइटिस बढ़ने का एक मुख्य कारण है वो है प्रोटीन की डेफिशिएंसी। आप बहुत लोग देख लो कि हमारे इंडिया में अभी भी यही मिसकंसेप्शन है कि प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डिंग वाले लोग ही लेते हैं, तो ऐसे नहीं है। प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसकी जरूरत आपके बॉडी को रोजाना होती है। रोजाना आपके बॉडी को जो है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। उतना अगर आप प्रोटीन लेते हो आपके बॉडी वेट के अनुसार, तो रोजाना आपके मसल्स जो है वो मजबूत रहने के लिए वहां पे प्रोटीन मदद करता है। इसके बाद हम हमारे इंडिया में एक प्रॉब्लम और होती है कि जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम शुरू होती है ना, तब हम उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो हम प्रिकॉशन बेसिस के ऊपर ज्यादा काम नहीं करते हैं, हम क्यूरेटिव बेसिस के ऊपर ज्यादा काम करते हैं, और इसीलिए इंडिया में सप्लीमेंट का कंजम्पशन कम है और मेडिसिन का कंजम्पशन ज्यादा है। तो जितना आप मेडिसिन खाओगे उतने आपके बॉडी के ऊपर उसके नेगेटिव और साइड इफेक्ट जो है वो मिलते रहेंगे, और अगर आपको फ्यूचर में मेडिसिन नहीं खानी है तो आपको अभी से सप्लीमेंट जो है वो खाना शुरू करना पड़ेगा, ताकि फ्यूचर में कोई भी क्रिटिकल प्रॉब्लम को आप फेस ना कर सको।
तो इसी अर्थराइटिस को हमने ध्यान में रखा, इसी अर्थराइटिस के ऊपर हमने काम करना शुरू कर दिया और हमने आपके लिए एक नया प्रोडक्ट इसी कैटेगरी में लॉन्च किया था, जिसका नाम है वेस्टीज कोलेजन। अब ये कोलेजन चीज क्या है, कोलेजन क्या है? तो कोलेजन जो है एक पेप्टाइड है, इट्स अ टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स जो बेसिकली आपके मसल्स के ऊपर, आपके कार्टिलेज के ऊपर एंड आपके लिगामेंट्स के ऊपर ये काम करता है। आपके मसल्स को ये मजबूती देता है, आपके कार्टिलेज को मजबूती देता है और लिगामेंट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये आपकी मदद करता है। कभी कभी हमारे ऐसे होता है कि मैम फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा कि मैम बचपन में हम तो इतने सारे खेल खेलते थे, पर आज अगर किसी ने दौड़ने के लिए भी बोल दिया तो हम वो नहीं कर पाते हैं, हमें किसी ने झुकने के लिए बोल दिया तो हम झुक नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है। तो आपके फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाने के लिए यहाँ पे कोलेजन आपकी मदद करता है। जोड़ों में मैम बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है, चलते वक्त, घूमते वक्त बहुत दर्द महसूस होता है। तो आपके जॉइंट के कंफर्टनेस को भी बढ़ाने के लिए यहाँ पे आपको कोलेजन मदद करते हैं। तो कोलेजन एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। कोलेजन जो है आपके मसल्स के ऊपर काम करता है, मैंने आपको ये पहले बताया था। अभी मैम ये मसल्स होते कहाँ कहाँ पे है? तो मसल्स ये एक चीज ऐसी है कि सर से लेके पांव तक आपको सभी जगह पे मसल्स दिखेंगे। आपके सर में मसल्स होते हैं, आपके फेस के ऊपर मसल्स होते हैं, आपके पेट के ऊपर भी मसल्स है, आपके हाथों के ऊपर मसल है, आपके जोड़ों में मसल है। तो मसल्स तो आपको स्नायु जो है आपको हर जगह पे मिलेंगे। और अगर आपको कोई भी बॉडी पार्ट जो है दर्द होना शुरू हो गया है तो समझ लो वहां के मसल्स क्या हो रहा है, कमजोर हो रहे हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो वो है जब भी लेडीज को मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्रैम्प आते हैं, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो दर्द होता है ये बेसिकली क्यों होता है कि जब आपके यूटेराइन मसल्स कमजोर हो जाते हैं तो ये क्रैम्प जो है आपको आना शुरू हो जाता है। या कभी कभी ऐसे होता है कि मैम पाँव एकदम से अकड़ गए हैं या एकदम चलते चलते हम एकदम से गिर गए, तो ये भी फैक्टर कहाँ इन्वॉल्व होते हैं? तो आपके स्नायु के ऊपर, आपके मसल्स के ऊपर। तो आपके मसल्स को ही मजबूत करने की, उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे हमने कोलेजन को लॉन्च किया था। अभी ये जो कोलेजन का कंपोजिशन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, तो इस कंपोजिशन के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। कोलेजन पेप्टाइड इसके अंदर आपको मिलेगा जो बट ऑब्वियस है आपके सप्लीमेंट का एक मेन कंपोनेंट है। तो कोलेजन बेसिकली क्या करेगा, आपके मसल्स के ऊपर काम करेगा, जोड़ों को मजबूत करने के लिए ये आपकी मदद करेगा। इसके बाद जो इसके अंदर है वो है रोज हिप एक्सट्रैक्ट। अब ये जो रोज हिप है ये एक फल है जो गुलाब की कली की तरह इसका शेप होता है, रेड कलर का ये होता है, इसके लिए इसका नाम जो है वो है रोज हिप। अभी इसका बेसिक काम क्या है? तो अगर आपने देखा होगा जहां पे भी आपको दर्द होता है, मान लो घुटनों में दर्द हो रहा है, आपके फेस के ऊपर दर्द हो रहा है, आपके हाथों के ऊपर दर्द हो रहा है, तो जहां पे पेन बढ़ने लगता है वहां पे क्या होता है कि आप पर सप्लीमेंट को लेके हम थोड़े कॉन्शियस होते हैं क्योंकि हम बीमारी होने से पहले इसको लेते हैं तो पूरा अच्छे से पढ़ के लेते हैं। पर अगर आपने अभी से कोलेजन खाना शुरू कर दिया तो फ्यूचर में बहुत बड़ी बड़ी जो जोड़ों की प्रॉब्लम है, हड्डियों की प्रॉब्लम है, वो कम होने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी। अगर आपने फॉरेनर्स को वगैरह देखा होगा ना, तो फॉरेनर्स की हाइट, अगर उनकी जॉइंट की हेल्थ वगैरह अगर आप देखोगे, वो हम इंडियन से थोड़ी ज्यादा होती है अच्छी से, क्योंकि उनके बाहर के देशों में जो है सप्लीमेंट के रिलेटेड अवेयरनेस जो है वो बहुत ज्यादा है। और हमारे इंडिया में ओनली 2 to 3% पॉपुलेशन ऐसा है कि जो सप्लीमेंट के रिलेटेड अवेयर है और वो कंज्यूम करता है। स्टिल हमारे यहाँ 97 to 98% पॉपुलेशन ऐसी है कि जो सप्लीमेंट को लेके अवेयर नहीं है। सप्लीमेंट ये चीज क्या है अभी तक ये लोगों को नहीं पता है, क्योंकि हमने बहुत सालों से जो है सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन के ऊपर ही फोकस किया है ताकि हम खा ले और झट से हमें आराम मिल जाए। तो यही मेंटालिटी हमारी चलती है। पर अगर फ्यूचरिस्टिक प्रॉब्लम को अवॉइड करना है तो हमें अभी से सप्लीमेंट खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कोलेजन आपको कहाँ कहाँ मदद करेगा? तो आप अर्थराइटिस के कंडीशन में तो आप दे ही सकते हो। इसके अलावा आपके जोड़ों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, पूरे बॉडी में अगर आपको पेनिंग है तो उसके लिए भी आप ये दे सकते हो।
इसके अलावा अगर आपने देखा होगा कि जो भी एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट्स लवर होते हैं, जो जिम जाते हैं, तो जिम जो जाते हैं उनके कॉम्बिनेशन में तो आपको कोलाजन मिलेगा ही मिलेगा। तो वो उनका जो कोलाजन है वो आप हमारे कोलाजन के साथ रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि कोलाजन हमारा जो है बेसिकली इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी है, रोजी एक्सट्रैक्ट भी है, तो इसका फॉर्मुलेशन बहुत ही सेफ है। इसके कोई भी साइड इफेक्ट आपके बॉडी के ऊपर नहीं मिलते हैं। तो ये एज अ सोर्स ऑफ कोलाजन आप इस्तेमाल हमेशा कर सकते हो। तो बेसिकली आपके स्वेलिंग को भी कम करता है। कुछ कुछ लोगों में ये होता है कि मैम पाँव बहुत स्वेल हो जाते हैं, हाथ बहुत ज्यादा सूज जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है। तो आपकी इन्फ्लामेशन, आपके स्वेलिंग को भी कम करने के लिए ये आपकी मदद करता है। तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना है बहुत अच्छे से। आपके घर में जितने भी बच्चे हैं जो 14 साल के ऊपर है, आप उनके लिए कोलेजन जो है वो शुरुआत कर सकते हो। तो ऑन एन एवरेज अगर आप लगता है कि हमारे बच्चे जो है स्पोर्ट्स लवर है मैम, तो आप अभी से उनको देना शुरू कीजिए। अगर आप अडल्ट हो, आप हार्डवर्क बहुत ज्यादा करते हो और आपके घुटनों में, कमर में दर्द होता है, तो आप भी इसको कंज्यूम कर सकते हो। और अगर आपके घर में कोई एल्डर लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल, 50-60 साल है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ने लगती है वैसे वैसे हमारे जोड़ों के दर्द भी क्या हो जाते हैं, बढ़ने लगते हैं। तो आपके जोड़ों को, दर्द को संभालने के लिए भी यहाँ पे आपको कोलेजन मदद करता है। तो इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट। अभी इसको लेना कैसे है? तो कोलेजन के सैचेट्स आते हैं जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पाओगे। तो ये पैकेट को आपको 1 कप पानी के अंदर ऐड करना है। आपका जो चाय का कप होता है उसके अंदर आपको ये कोलेजन जो है आपको ऐड करना है। अभी बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ पेप्टाइड। तो पेप्टाइड का जो एब्जॉर्प्शन है खाली पेट अगर आप लेते हो तो ज्यादा होता है। तो कोलेजन का अगर आपको ज्यादा फायदा चाहिए और अगर आपको सूट हो जाता है इजीली, तो अगर आप इसको खाने से पहले लोगे तो ये बहुत अच्छा होगा। पर जिनको नहीं हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है कि मैम नई चीज है, तो जैसे ही हम खाते हैं थोड़ा सा बैलेंस होने के लिए टाइम लगता है, तो ये जो चीज है ये आप खाने के बाद भी ले सकते हो। तो इट इज अप टू यू कि आपको इसको खाने से पहले लेना है या खाने के बाद। बट अगर एब्जॉर्प्शन के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो इसका एब्जॉर्प्शन खाने से पहले ज्यादा होता है। अभी मैम एब्जॉर्प्शन का और इसके इफेक्ट का रिलेशन क्या है? तो इट्स अ वेरी बेसिक। जितना प्रोडक्ट ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है आपके बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर, उतना जल्दी उसका इफेक्ट मिलता है, उतने जल्दी वो आपके शरीर के ऊपर फायदा करता है। पर दीज आर सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट जो है वो ज्यादातर खाने के बाद ही रेकमेंड की जाती है। तो ये दोनों वेज में जो है आप ले सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस आधे घंटे का गैप रखिए, आधे घंटे से पहले और आधे घंटे के बाद, ऐसे ही आप इसको लीजिए, आपको बहुत अच्छे फायदे मिलेंगे। इसकी खास बात और एक ये है कि ये जो कोलाजन है इसके अंदर आपको फ्रूट पंच का फ्लेवर मिलेगा। कोलाजन के अंदर आपको फ्रूट पंच का फ्लेवर हमारे यहाँ है। तो ये खाने में भी बहुत, पीने में भी बहुत टेस्टी लगता है। खट्टा मीठा इसकी टेस्ट है, तो बहुत ही अच्छी टेस्ट भी ये आपको देता है। तो आफ्टर 14 ईयर्स जो है आप इसको शुरुआत कर सकते हो। दिन में 1 से 2 पैकेट जो है आप इसके ले सकते हो, एज पर योर चॉइस, एज पर योर रिक्वायरमेंट। अगर आपको रिक्वायरमेंट ज्यादा है दिन में 2 पैकेट लीजिए, रिक्वायरमेंट कम है तो 1 पैकेट भी आप ले सकते हो। तो 1 से 2 पैकेट आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद जो प्रोडक्ट आता है वो है ग्लूकोसामाइन। अभी ग्लूकोसामाइन जो है वो जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ कैटेगरी का सबसे छोटा बच्चा है ये, राइट। अगर आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम है आप ग्लूकोसामाइन के साथ शुरुआत कर सकते हो। पर अगर आपको लगता है कि मैम उम्र भी ज्यादा है और प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी है, तो हमेशा ग्लूकोसामाइन के साथ जो है आप कोलेजन को कंबाइन करके रखो, या दोनों प्रोडक्ट अगर आप साथ में देते हो तो रिजल्ट जल्दी मिलने के लिए आपको फायदा मिलता है। इसकी राहत आपको बहुत अच्छे से मिलेगी। अभी जो ग्लूकोसामाइन है इसका काम क्या है? तो ये भी आपके जोड़ों को ही मजबूत करता है, आपके कार्टिलेज एंड लिगामेंट्स को ये स्ट्रॉन्ग करता है, और आपके कार्टिलेज जहाँ पे थोड़े डैमेज हो चुके हैं तो उसको भी रिपेयर आपके जोड़ों को मजबूत करता है, कार्टिलेज एंड लिगामेंट्स को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये आपकी मदद करता है। तो बेसिकली इसके कोई साइड इफेक्ट
नहीं है। बस ग्लूकोसामाइन देने के बाद सम टाइम ऐसे हो सकता है कि जिनकी शुगर थोड़ी फ्लक्चुएटिव है, तो उनकी शुगर लेवल में भी राइज हो सकती है। तो अगर आपको ऐसे कोई ऑब्जर्वेशन मिले तो आप ग्लूकोसामाइन बंद करके सिर्फ कोलेजन आप वहां पे रिकमेंड कर सकते हो। पर ये बहुत ही रेयर केस है जी, जो आपको मैं अभी आपको केस बता रही हूँ, पर लोगों के सवाल इसके रिलेटेड थोड़े ज्यादा आते हैं, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी ग्लूकोसामाइन जब आप लोगे ना, तो कभी कभी ऐसे हो सकता है कि एकदम से जो जोड़ों का दर्द है वो एकदम से बढ़ गया, आपको ये थोड़ा महसूस हो सकता है। तो ये इसकी थ्रेशोल्ड पॉइंट को बिल्डअप करना शुरू कर देता है, आपके कार्टिलेज को रिपेयर करना शुरू कर देता है। मतलब ये क्या कर रहा है, आपके अंदर जाके काम करना शुरू कर रहा है। तो थोड़ा थोड़ा आपको दर्द महसूस हो सकता है, पर ये कुछ दिन के लिए होगा, हार्डली 4-5 दिन के लिए। इसके बाद ये दर्द भी कम हो जाता है। और अगर आप ये दर्द को सहन नहीं कर पा रहे हो, ऑलवेज आपके पास एक ऑप्शन है कि आप ग्लूकोसामाइन हमेशा कोलेजन के साथ कंबाइन कर लीजिए, ताकि आपको इसकी पेनिंग की जो टेक्निक है वो आपको समझ में नहीं आएगी और सही से आपके शरीर के ऊपर ये काम कर जाएगा। मैम ग्लूकोसामाइन के डिब्बे के ऊपर भी रेड कलर का डॉट है, क्योंकि ग्लूकोसामाइन के अंदर 2 कंपोजिशन थे, एक है ग्लूकोसामाइन इटसेल्फ और दूसरा है कॉन्ड्रोइटिन। तो ये जो कॉन्ड्रोइटिन है ये नॉन-वेज सोर्स से है, इसीलिए इसके ऊपर जो है रेड कलर का डॉट है। पर ग्लूकोसामाइन की मदद से भी लोगों ने बहुत सारे रिजल्ट्स लिए हैं, उनके जोड़ों के प्रॉब्लम में, उनके हड्डियों के दर्द के प्रॉब्लम में। तो ये जो है बेसिक इसका डोज आपको 2 से 3 कैप्सूल दिन में लेनी है, खाना खाने के बाद। तो 14 साल के बाद जो है आप इसको शुरुआत कर सकते हो। 14 साल के बाद आप इसको शुरुआत कर सकते हो। 2 से 3 टैबलेट आपको लेनी है खाना खाने के बाद। तो प्रिकॉशन बेसिस पे भी आपको ले सकते हो। नॉर्मली सप्लीमेंट जो है प्रिकॉशन बेसिस पे ही लेनी होती है। पर नॉर्मली हमारी जो मेंटालिटी है वो कैसे चलती है कि कोई बीमारी हो जाती है तो ज्यादातर हम उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। पर हमेशा सप्लीमेंट का एक ही उद्देश्य है, एक ही इसका मोटो है कि जितना आप इसको पहले लेना शुरू करोगे, उतना इसके फ्यूचर में प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने की हिम्मत जो है वो बढ़ जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्यूशन आपको जल्दी से मिल जाएगा। कल भी मैंने इसके रिलेटेड आपको एक एग्जांपल दिया था, that supplements are just like FD, they are just like a fixed deposit, कि आज थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते जाओ, फ्यूचर में इसके रिटर्न्स आप ले लो। वैसे ही सप्लीमेंट आप अभी से खाना शुरू करोगे तो फ्यूचर में बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से आप दूर रह सकते हो। तो 14 साल के बाद शुरू करना है, कम से कम 2 से 3 कैप्सूल खाना खाने के बाद आप यहाँ पे ले सकते हो। वेस्टीज कैल्शियम, नाउ इट्स अ वेरी बेसिक एंड वेरी सिंपल प्रोडक्ट है। ये कैल्शियम एक ऐसी चीज है कि हड्डियों का पोषण कहा जाता है। आपके कैल्शियम की रिक्वायरमेंट जो है आपके शरीर के अंदर सर से लेके पाँव तक होती है। अभी बहुत सारे लोगों को बस इतना ही पता होता है कि कैल्शियम सिर्फ हड्डियों के लिए चाहिए होता है, तो ऐसे नहीं है। कैल्शियम एक ऐसी चीज है जो आपके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी होती है, आपके ब्रेन के सेल्स को भी ये मजबूत करता है। दूसरा, ये आपके हार्ट के ऊपर भी बहुत फायदा दिखाता है। आपके हृदय के जो धड़कनें होती है उसको नॉर्मलाइज करने, हृदय को मजबूत करने के लिए ये आपकी मदद करता है। इवन आपके शरीर के अंदर जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं, जो आपके शरीर को संभालने का काम करते हैं, तो गुड बैक्टीरियाज के हेल्थ के लिए भी ये जरूरी होता है। और इसके अलावा आपके शरीर के हार्मोन्स के बैलेंस के लिए, तो हार्मोनल बैलेंस के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। साथ ही साथ जो आपके शरीर के अंदर आर्टरीज होते हैं, वेन्स होते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन में मदद करते हैं, तो इस आर्टरीज और वेन्स को भी मजबूत करने के लिए कैल्शियम की जरूरी होती है। तो आप ही सोचो अब ये कैल्शियम की जरूरी हमारे शरीर के अंदर कितनी ज्यादा है। और इसीलिए कहा जाता है कि रोजाना 1 गिलास दूध जो है वो पिया कीजिए, ताकि रोजाना आपको थोड़ा थोड़ा कैल्शियम 1 गिलास दूध से मिलता रहेगा। पर आजकल की प्रॉब्लम ही क्या है कि जो दूध से हम कैल्शियम लेने की कोशिश कर रहे हैं, वही दूध में आजकल कैल्शियम की क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसलिए मैम हम रोज तो दूध पीते हैं, पर फिर भी हड्डियों की बीमारी हमें हो ही गई। इसलिए आपको एक्सटर्नल कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लेना इज वेरी वेरी नेसेसरी, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब ये जो कैल्शियम है ये अकेला आपके शरीर के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता। कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन D3 की सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप कितना भी कॉस्टली कैल्शियम खा लोगे, कितना भी कैल्शियम खा लोगे,
पर अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन D3 की कमी है, अगर आपके शरीर के अंदर पूरक मात्रा में विटामिन D3 नहीं है, तो वो कैल्शियम आपके ब्लड में या हड्डियों में सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। इसलिए हमेशा कैल्शियम जो है विटामिन D3 के साथ दिया जाता है। अभी पहले ये ट्रीटमेंट नहीं चलती थी, विटामिन D3 के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, पर अगर आप आर्टिकल्स पढ़ोगे, आजकल रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ोगे, तो उसमें आजकल विटामिन डी के बारे में बहुत ही ज्यादा बोला जाता है। अभी ऐसे क्यों हो रहा है कि डे बाय डे इतने चेंजेस क्यों हो रहे हैं मेडिकल गाइडलाइंस में? बिकॉज क्योंकि हमारे पूरे एनवायरमेंट में पोल्यूशन जो है वो इतना बढ़ रहा है कि जो हमारे सन से हमें विटामिन D3 मिलना चाहिए वो आजकल प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाता। इसके बाद जो एक फैक्टर आता है वो होता है लाइफस्टाइल का, कि हमारी उठने का कभी कोई टाइमिंग नहीं है, कोई सोने का टाइमिंग नहीं है, खाना खाने का कोई टाइमिंग नहीं है। सुबह उठ के हम बाहर खड़े भी नहीं रहते कि ताकि हमें विटामिन D3 मिले। अभी जो लोग रहते हैं ना खड़े, उनको उसके फायदे मिलते हैं, पर सुबह सुबह जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो धूप में नहीं जाते हैं सुबह वाले, उनको विटामिन D3 की कमी उनके बॉडी के अंदर हो जाती है। इसीलिए आजकल बहुत सारे लोगों की अगर आप विटामिन D3 की टेस्ट कराओगे तो 70% इंडियन पॉपुलेशन आपको यहाँ पे विटामिन D3 डेफिशिएंट मिलेगी। और ये मैं आपको कह सकती हूँ, आप भी आपकी रिपोर्ट करा सकते हो विटामिन D3 की। आपके घर में भी 4 में से जो है 2 लोगों की विटामिन डी की डेफिशिएंसी आएगी ही आएगी। और स्पेशली जो वेजिटेरियन है उनकी थी विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो आती ही आती है। इसलिए विटामिन डी कमी की वजह से जो है बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। विटामिन डी की कमी हो गई तो कैल्शियम सही से एब्जॉर्ब नहीं होगा, डायबिटिक होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, थायराइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अर्थराइटिस एंड कॉग्निटिव फंक्शंस इम्पेयरमेंट भी शुरू हो जाती है। तो विटामिन डी एक वाइटल न्यूट्रिशन है हमारे बॉडी का, जो आपके बॉडी के अंदर लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे कैल्शियम के साथ विटामिन D3 को कंबाइन कर लिया है, ताकि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में तो एटलीस्ट कोई दिक्कतें ना आए। तो इसके अंदर जो विटामिन D3 है वो सिर्फ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए ही मदद करता है। पर अगर आपकी रिपोर्ट में विटामिन डी डेफिशिएंट अगर आप आते हो तो आपको एलोपैथी मेडिसिन शुरू करनी पड़ेगी, डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। पर जो लोगों को लगता है कि मैम विटामिन डी हम डेफिशिएंट हो सकते हैं, तो मैम हम कौन सी सप्लीमेंट ले? तो इसके लिए आप कैल्शियम ले सकते हो, कॉम्बायोटिक्स ले सकते हो जिसके अंदर आपको विटामिन डी मिलेगा। इसके अलावा LRG9 भी ले सकते हो जो आपके शरीर के अंदर विटामिन डी देने का काम करेगा। तो ये जो 3 सप्लीमेंट है ये आपके विटामिन D3 के लेवल को मेंटेन करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, पहला है कैल्शियम क्योंकि इसके अंदर विटामिन D3 है, दूसरा है आपका कॉम्बायोटिक्स जिसके अंदर आपको विटामिन डी मिलेगा, और तीसरा है LRG9 उसके अंदर भी आपको विटामिन डी मिलता है। तो जो भी लोगों को लगता है कि मैम अभी से घुटनों में दर्द शुरू हो गया है या आपके बच्चों में ये कोई डेफिशिएंसी ना आए, तो आप आपके बच्चों के लिए भी शुरुआत कर सकते हो, साथ ही साथ आप भी लिया कीजिए ताकि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हो। अभी हमारा ये जो कैल्शियम है ये लेना कितना है? बस 2 टैबलेट लेनी है दिन में, एक साथ लेनी है बस खाना खाने के बाद। जैसे कि हम बाकी टैबलेट कभी कभार सुबह एक शाम को एक कर लेते हैं, तो कैल्शियम के साथ ये मत कीजिए। कैल्शियम की 2 टैबलेट साथ में लीजिए ताकि ये बहुत अच्छे से आपके शरीर के अंदर काम कर पाएगी। 14 साल के बाद आप इसको शुरू कर सकते हो। अगर आप कैल्शियम प्रिकॉशन बेसिस पे लेना चाहते हो तो हमेशा एक चीज का ध्यान, 3 महीना आपको साल में बस लेना है, साल में बस आपको ये 3 महीना लेना है प्रिकॉशन बेसिस पे, राइट? ज्यादा आपको लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिंथेटिकली डिराइव्ड कैल्शियम है। पर अगर आप कैल्शियम डेफिशिएंट हो तो मात्र आपको ये जो चीज है ये आपको 6 महीने तक कंटिन्यू लेना है। इसके बाद भी अगर आपकी डेफिशिएंसी कवर अप नहीं हुई है तो और 3 महीने तक आप कंटिन्यू कर सकते हो। पर ये जो चीज है सिर्फ इलनेस के कंडीशन में, डेफिशिएंसी केसेस में ही करना है, प्रिकॉशन बेसिस पे ले रहे हो। जैसे कि अभी मेरा एग्जांपल ले लो कि मुझे अभी कोई कैल्शियम की कमी नहीं है पर फिर भी मैं कैल्शियम लेना चाहती हूँ या मैं लेती हूँ, तो मैं कितना लूंगी? बस साल में 3 महीना 2 टैबलेट खाना खाने के बाद, इतना ही कैल्शियम आपको लेना है जो आपके साल भर के कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। और इसके बाद मैम तो कैल्शियम कैसे पूरा करो? तो इसके लिए जो है आप प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो।
क्योंकि आपके प्रोटीन पाउडर के अंदर भी आपको कैल्शियम मिलेगा, आपके कॉम्बैटिक्स के अंदर भी आपको कैल्शियम मिलेगा। तो ये बाकी सप्लीमेंट के साथ थोड़ी बहुत तो कमी पूरी हो ही जाती है, पर बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए 3 महीने तक आपको कैल्शियम कंटिन्यूअस लेना है। अभी ये रूल बाकी सप्लीमेंट के लिए भी एप्लीकेबल होता है कि अगर आप कोई भी सप्लीमेंट शुरू करते हो कि मैम एक डब्बा अभी तक खत्म हुआ, अभी तक कोई रिजल्ट्स मिले नहीं है, इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मत जाइए। तो कोई भी सप्लीमेंट आप जब शुरू करते हो तो कम से कम 3 महीने तक आपको वो सप्लीमेंट जो है 2-2 टैबलेट के फॉर्म में आपको लेनी है, ताकि वो आपके शरीर के साथ एडजस्ट हो जाए और इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ने के लिए आपको मदद मिले। तो कैल्शियम आप 14 साल के बाद शुरू कर सकते हो। 2 टैबलेट आपको लेनी है खाना खाने के बाद। यहाँ पे बस आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि कैल्शियम और आयरन की सप्लीमेंटेशन कभी भी साथ में लेनी नहीं है। कैल्शियम एंड आयरन की सप्लीमेंट जो है आपको कभी भी साथ में नहीं लेनी है। इसके बीच में आपको 3 घंटे का गैप रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी ऐसे क्यों करना है? क्योंकि कैल्शियम एंड आयरन ये जो है क्रॉस रिएक्टिविटी शो करते हैं, जिसकी वजह से ना कैल्शियम एब्जॉर्ब हो पाता है ना आयरन एब्जॉर्ब हो पाता है, इसलिए दोनों का वेस्टेज हो जाता है। तो टू अवॉइड दैट वेस्टेज हमें कैल्शियम और आयरन हमेशा अलग अलग ही लेना है। तो 14 साल के बाद 2 टैबलेट के साथ आप शुरू कर सकते हो। तो ये सारे जो प्रोडक्ट है ये हमारे प्रोडक्ट आते हैं हमारे जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ के अंदर। अभी हम जो अगली कैटेगरी को देखेंगे, वो हमारी जो अगली कैटेगरी है वो है हमारी प्रो हार्ट। आई होप आपने जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ के रिलेटेड जो भी नोट्स बनाने थे वो बहुत सही से आपने बनाए होंगे, क्योंकि ये आपके शरीर के ऊपर बहुत अच्छे से फायदा करेगी और इसके बहुत सारे पॉजिटिव फायदे मिलने के लिए आपको मदद मिलेगी। कोई भी सप्लीमेंट की, जैसे कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैम अभी से हम जो है कोलेजन को शुरुआत कर देते हैं। तो कोलेजन को जो है क्या मैम हम 3 महीना लेके 3 महीना गैप करके 3 महीना लेके 3 महीना गैप करें, ऐसे जो है हम ले सकते हैं क्या? तो यस, इट इज अप टू यू। पर आपको कोई भी सप्लीमेंट जो है कम से कम 3 महीने का कोर्स करना है, फिर 3 महीना गैप करके 3 महीना आप ऐसे भी सॉल्यूशन दे सकते हो, या तो आप कंटिन्यूअस साल भर भी ले सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कतें नहीं है। दूसरी जो कैटेगरी अभी आपके सामने आ रही है वो है प्रो हार्ट की कैटेगरी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको फील होता है थोड़ा भी कि मेरा हृदय जो है, हमारा हार्ट जो है वो अच्छा रहना चाहिए, वो मजबूत रहना चाहिए, तो आपको आज ही से प्रो हार्ट के कैटेगरी के प्रोडक्ट की शुरुआत करनी जरूरी है। क्यों ऐसे मैं बोल रही हूँ? क्योंकि इंडिया में हमारे हार्ट की डिसीज जो है वो बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गए हैं। हमारी इंडिया जो है ना ऐसे डिसीज के मामले में, इलनेस के मामले में, पोल्यूशन के मामले में ना बहुत आगे है, पर पॉजिटिव चीजों में थोड़ी सी अभी कमजोर है। तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी आपने कर ली तो बाकी भी चीजें आप क्या करोगे? स्ट्रॉन्ग कर लोगे। अभी बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैम आप बहुत ही ज्यादा इंडिया से नेगेटिव क्यों हो? तो मैं नेगेटिव नहीं हूँ, ये हमारा कंसर्न है हमारे इंडिया का कि जहाँ पे हमें इम्प्रूव करना चाहिए। तो हमें लाइफ में सक्सेसफुल अगर बनना है तो हमारी जो इम्प्रूवमेंट एरिया है ना उसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और हमारे कंट्री की अगर बात करती हूँ तो हम हेल्थ के मामले में थोड़े से नेगेटिव डायरेक्शन में है अभी, तो ये हमारा इम्प्रूवमेंट एरिया है, तो उसके ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी के साथ में, इसी के बीच में एक जो क्रिटिकल समस्या है हमारे इंडिया में अभी जो शुरू हो रही है वो है हार्ट की प्रॉब्लम। अगर आजकल अगर आप देखोगे 14 साल 15 साल के बच्चों को भी लो बीपी की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है। ओबेसिटी आजकल एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। और ये ओबेसिटी जो है, मोटापापन, ये जो प्रॉब्लम है ये आपके शरीर के अंदर बहुत सारे चीजों को, बहुत सारे नेगेटिविटी को ले आती है। तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसी चीज को हमने ध्यान में रखते हुए हार्ट के सेक्शन को बहुत ही ज्यादा एम्फसाइज करके ये कैटेगरी को लॉन्च किया था। और इस कैटेगरी में हमने जो है रिसेंटली एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो है कोकोनट ऑयल। अभी कोकोनट ऑयल अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों को कोकोनट ऑयल का फायदा बस एक ही चीज के लिए पता है, वो है आपके स्किन के लिए और आपके बालों के लिए। पर कोकोनट ऑयल का एक फायदा ये है कि कोकोनट ऑयल के अंदर होते हैं इसेंशियल फैटी एसिड। अभी मैं आपको जो भी चीजें बताने की कोशिश कर रही हूँ
प्लीज इसको नोट डाउन करते जाइए क्योंकि कोकोनट ऑयल ये प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन है और ये चीजें आपको पता होना जरूरी है। तो कोकोनट ऑयल के अंदर है इसेंशियल फैटी एसिड और उस फैटी एसिड का जो फॉर्म है, जो टाइप है, वो है MCT, मीडियम चेन फैटी एसिड। अभी बहुत से लोगों को ये समझ में आ जाएगा जो साइंस के बैकग्राउंड के हैं, पर जो लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, वो बस नोट डाउन कीजिए। मीडियम चेन फैटी एसिड के फॉर्म में इसके अंदर इसेंशियल फैटी एसिड है। अब ये जो मध्यम चेन फैटी एसिड होते हैं या मीडियम चेन फैटी एसिड होते हैं, इसका जो है इम्पोर्टेंस क्या है? तो ये जो मीडियम चेन फैटी एसिड्स होते हैं, ये बॉडी हमें आसानी से यूटिलाइज कर लेती है। हमारी बॉडी जो है इसको आसानी से यूटिलाइज कर लेती है। मीडियम चेन फैटी एसिड के जो फैट होते हैं, आपके बॉडी के अंदर स्टोरेज नहीं होते हैं। बॉडी इसको आसानी से एनर्जी में कन्वर्ट कर लेती है, तो आपके बॉडी के अंदर इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए ये मीडियम चेन फैटी एसिड जरूरी होते हैं और वो आपके कोकोनट ऑयल में पाए गए हैं। तो हमारा जो कोकोनट ऑयल जो है ये कंप्लीट 100% वर्जिन कोकोनट ऑयल है। मैम अभी ये वर्जिन कोकोनट ऑयल क्या चीज है? तो ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अगर कोई भी चीज से अगर आपको ऑयल निकालना है, जैसे नारियल से हमने ऑयल निकाला है ये, तो ऑयल को एक्सट्रैक्शन करने के लिए दो स्टेप्स, दो प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। वो क्लासिफाइड होती है दो चीजों में। पहला होता है एक कोल्ड प्रेस टेक्निक और दूसरा होता है हॉट प्रेस टेक्निक। तो हॉट प्रेस टेक्निक मतलब क्या है कि यहाँ पे गर्मी का इस्तेमाल किया जाता है, एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, और कोल्ड प्रेस टेक्निक में हीट का इस्तेमाल किया ही जाता, गर्मी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और जो कोल्ड प्रेस टेक्निक की इस्तेमाल से जो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसकी प्यूरिटी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और ये ज्यादातर मेडिकल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। और हमारे बाकी जो ऑयल्स होते हैं जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, ये हॉट प्रेस टेक्निक से इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पे हीट का इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी प्यूरिटी वैल्यू थोड़ी हमारे मेडिकल ऑयल से कम होती है। तो हमारा कोकोनट ऑयल जो है 100% वर्जिन कोकोनट ऑयल है, जो आपके शरीर के अंदर मीडियम चेन फैटी एसिड के फॉर्म के अंदर इसेंशियल फैटी एसिड देता है, जो आपके कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करेगा। तो जिन भी लोगों को यहाँ पे हाई कोलेस्ट्रॉल है, लो कोलेस्ट्रॉल है, HDL LDL का रेशियो डिस्टर्ब हो चुका है, तो आपके कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए ये आपकी बहुत मदद करेगा। इसके करता है मेनली आपके गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए ये आपकी मदद करता है। साथ ही साथ अगर आपने देखा होगा आजकल लोगों को अल्सर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, हाइपर एसिडिटी बहुत होती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में सुना होगा आपने, क्रॉन डिसीज के बारे में सुना होगा। तो ये जो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन है या इंटेस्टिनल इन्फ्लामेशन है, इसके अंदर भी आपको कोकोनट ऑयल मदद करेगा। तो जिनको भी अल्सर की प्रॉब्लम है वो कोकोनट ऑयल के साथ शुरुआत कर सकते हैं। जिनको भी लीवर में इन्फेक्शन हुआ है, लीवर आपका सही से काम नहीं करता है, तो लीवर हेल्थ के साथ आप हमेशा कोकोनट ऑयल को रेकमेंड कर सकते हो ताकि आपकी लीवर हेल्थ हमेशा हेल्दी रहे। साथ ही साथ ये आपके जोड़ों के हेल्थ को भी अच्छा करने के लिए मदद करता है। तो जिनको भी मैम कोलाजन नहीं दे सकते हैं, मैम ग्लूकोसामाइन नहीं दे सकते हैं, तो आप उनके लिए कोकोनट ऑयल एक ऑप्शन हमेशा सजेस्ट कर सकते हो। इसके बाद ये आपके वेट लॉस में भी मदद करता है। अभी ये वेट लॉस में कैसे मदद करेगा? तो इसके अंदर का जो फैट है वो मीडियम चेन फैटी एसिड के फॉर्म में है, जो एज सच आपके बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता, बॉडी इसको इजीली यूटिलाइज कर लेती है, तो जिसकी वजह से वेट गेन नहीं होता है, बॉडी को एनर्जी भी मिल जाती है और एक्स्ट्रा फैटी एसिड का डिपोजिशन आपके शरीर के अंदर ना होके आपको वेट लॉस के भी रिजल्ट यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि मैम विटामिन ई जो है हमारे कौन से सप्लीमेंट में आपको मिलेगा? तो उसका पहला उदाहरण है वो है हमारा कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल के अंदर भी आपको विटामिन ई की मात्रा मिलेगी, जो आपके बालों को हेल्दी बनाएगी, आपके त्वचा को हेल्दी बनाएगी और साथ ही साथ आपके नाखून को भी हेल्दी बनाने के लिए आपकी ये मदद करती है। विटामिन ई को जो है एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। विटामिन ई इज अ फैट सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट
तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे हर एक सप्लीमेंट में आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। तो कोकोनट ऑयल के अंदर कौन सा एंटीऑक्सीडेंट है? विटामिन ई, जो आपके स्किन, हेयर एंड नेल को हेल्दी करने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदा ये आपको देता है। कोकोनट ऑयल का मैम डोज क्या होगा? तो कोकोनट ऑयल जो है आप 14 साल के बाद शुरू कर सकते हो। कम से कम 2 कैप्सूल खाना खाने के साथ या खाना खाने के बाद। इट इज अप टू यू कि आपको ये कब लेना है। क्रिल ऑयल के साथ भी ले सकते हो, फ्लैक्स ऑयल के साथ भी ले सकते हो, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो खाना खाने के बाद या खाने के साथ आप इसको ले सकते हो। कम से कम 2 कैप्सूल के साथ आपको यहाँ पे शुरुआत करनी है। 14 साल के बाद आप ये दे सकते हो। इसके बाद है वेस्टीज फ्लैक्स ऑयल। अब ये जो फ्लैक्स ऑयल है ये पुराना प्रोडक्ट भी है, बहुत सारे लोग इसको यूज भी कर चुके हैं और ये हमारे वेस्टीज का एक स्टार प्रोडक्ट है कि चाहे हम कितने भी डाउनलाइन को जब कन्विंस करते हैं तो हम जो पहला प्रोडक्ट उनको बताते हैं वो है हमारा फ्लैक्स ऑयल, क्योंकि फ्लैक्स ऑयल को समझने के लिए लोगों को इजी जाता है। तो फ्लैक्स क्या होता है? तो आलसी की बीज होती है जो हमारे घर पे इस्तेमाल होती है, मुखवास में इस्तेमाल होती है, आलसी की चटनी भी बनती है, आलसी की पाउडर भी बनती है। तो यही आलसी को जो है, इसी आलसी के बीज को हमने इस्तेमाल किया है और इसे ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया है। अब ये आलसी के इतने फायदे क्या क्या है, इसके अंदर कौन से प्रकार के पोषण है? तो आपको फ्लैक्स ऑयल के अंदर मिलेंगे अल्फा लेनोलेनिक एसिड। फ्लैक्स ऑयल के अंदर आपको मिलते हैं अल्फा लेनोलेनिक एसिड, जो आपके शरीर के अंदर फिर से एक इसेंशियल फैटी एसिड देने का काम करता है। इसके अलावा इसके अंदर ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड भी है, जो आपके ब्रेन हेल्थ के लिए भी जरूरी है और साथ ही साथ आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी मेंटेन करने के लिए यहाँ पे ये मदद करता है। इसके साथ यहाँ पे आपको मिलेंगे विटामिन ई। तो ये दूसरा प्रोडक्ट है जिसके अंदर आपको विटामिन ई मिलेगा, तो वो है हमारा फ्लैक्स ऑयल, जो आपके स्किन और हेयर एंड नेल्स को हेल्दी बनाने के लिए मदद करेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे कुछ मिनरल्स एंड विटामिन भी मिलते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, विटामिन बी, कॉपर, प्रोटीन एंड जिंक, जो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी माने जाते हैं। मैम ये फ्लैक्स ऑयल जो है हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ दे सकते हैं? तो पहली जो चीज है कि जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उनके ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए फ्लैक्स ऑयल आप रेकमेंड कर सकते हो। आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए ये आपकी मदद करेगा, तो बैड कोलेस्ट्रॉल को ये घटाएगा, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए ये आपकी मदद करेगा। अभी मैम ये गुड एंड बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं? तो देखो, कोई भी चीज अगर आप लिमिट तक लेते हो तो उसके हमेशा आपको पॉजिटिव फायदे मिलते हैं। वैसे ही हमारे कोलेस्ट्रॉल की कुछ कहानी है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल में आते हैं HDL, दैट इज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसकी जरूरत आपके शरीर के लिए ज्यादा होती है। और दूसरा बैड कोलेस्ट्रॉल में आते हैं LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अभी इसकी भी जरूरत आपके बॉडी को होती है, पर LDL की रिक्वायरमेंट बॉडी को कम होती है कंपैरेटिवली HDL। तो बहुत टाइम ऐसे होता है कि जब आप तला हुआ खाना खाते हो या अनहेल्दी डाइट करते हो, उससे आपके बॉडी में LDL की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसकी जरूरत आपके बॉडी को ज्यादा नहीं होती है। और आपके खाने के अंदर अगर गुड फैट नहीं होगा तो HDL की मात्रा क्या हो जाती है? घटने लगती है। और इसी की वजह से फिर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम अराइज होती है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो यही चीज को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, HDL को और LDL के रेशो को मेंटेन करना जरूरी है। तो उस रेशो को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे फ्लैक्स ऑयल आपकी मदद करता है। आपके शरीर में अगर कोई भी फैटी डिपोजिशन होता है तो उसको भी कम करने के लिए ये मदद करता है। तो अगर आपने देखा होगा वेट लॉस में फ्लैक्स ऑयल आपको मदद करेगा। क्यों? क्योंकि वेट लॉस में फ्लैक्स ऑयल का रोल क्या है कि आपके शरीर के अंदर जो अनवांटेड फैट होता है, जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ता है, उस फैट को जो है बर्न करने के लिए, उस फैट को तोड़ने के लिए यहाँ पे फ्लैक्स ऑयल आपकी मदद करता है। तो जो भी लोग जिमिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो फैट बर्निंग टैबलेट खाते हैं। अगर आपको आई डोंट नो कि आपको इतना पता है, पर जो जिम एक्सरसाइज करते हैं वो फैट बर्निंग टैबलेट खाते हैं ताकि उनकी मसल्स पॉप आउट हो जाए, उनके पैक्स निकल आए, राइट, उनके शरीर का फैट लेवल कम हो जाए। पर ये जो फैट बर्निंग टैबलेट होती है इसके साइड इफेक्ट भी उतने ही होते हैं, पर यहाँ पे फ्लैक्स ऑयल आपको नेचुरली ये प्रॉपर्टी देता है।
तो फैट बर्निंग के लिए आप फ्लैक्स ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ आपके बालों को ये हेल्दी रखेगा। जो आजकल की समस्या होती है, मैम बाल झड़ रहे हैं बहुत, बाल टूट रहे हैं, तो आपके बालों को ये हेल्दी करेगा और आपके नाखूनों को भी हेल्दी करने के लिए मदद करेगा। वैसे बेसिकली क्या होता है कि जब आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन कम हो जाता है तो आपके नाखून जो है वो टूटने लगते हैं, इन्फेक्शन उसके अंदर होने लगता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको प्रोटीन के साथ फ्लैक्स ऑयल लेना जरूरी है, ताकि आपके नाखून, आपके बाल और आपकी स्किन हेल्दी रहने के लिए ये आपकी मदद करे। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसके साथ ये वाली जो चीज है ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसके बेसिक बेनिफिट तो हमने अभी देख लिए, पर फ्लैक्स ऑयल एक ऐसी चीज है जिसके फायदे महिलाओं के लिए भी बहुत ज्यादा है। जो महिला है बहुत आजकल अगर आप देखोगे तो हमारी 90% इंडियन पॉपुलेशन जो है, वुमेन की पॉपुलेशन जो है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रॉब्लम से बड़ी परेशान है। उनको हेवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत पेट में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल मैम टाइम पे नहीं आती है, बहुत इरेगुलरिटीज चलती है। और पीसीओडी की प्रॉब्लम आपने सुनी होगी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिसीज, जहाँ पे आपके ओवरीज में सिस्ट बनना शुरू हो जाते हैं। या फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम आपने सुनी होगी, यूटेरस में रक्त की गांठी बनना शुरू हो जाता है। ये नॉर्मल केस में अगर बात करूँ ना, ये दोनों जेंडर के लिए लागू होगा कि आपके शरीर के ऊपर कभी कभी गांठियां जमना शुरू हो जाते हैं, लंप बनने लगते हैं। तो उस गांठी, उस लंप को भी तोड़ने के लिए, फाइब्रॉइड पीसीओडी के लिए भी आप यहाँ पे फ्लैक्स ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा थायराइड के पेशेंट के लिए भी आप ये दे सकते हो, डायबिटीज में दे सकते हो, हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी आप ये दे सकते हो, और साथ ही साथ वेट लॉस में भी आपको ये बहुत ही अच्छे से फायदा देगा। तो फ्लैक्स ऑयल एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जो जेंट्स को भी लेना जरूरी है और लेडीज को भी लेना जरूरी है। तो फ्लैक्स ऑयल आप 12 से 14 साल के बाद शुरू कर सकते हो। आपको बहुत अच्छे फायदे मिलेंगे। कम से कम 2 कैप्सूल के साथ शुरू करना है। खाने से पहले, खाने के बाद, जैसे आप कंफर्टेबल हो आप वैसे इसको ले सकते हो। एज सच इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, पर कम से कम 2 कैप्सूल तो इसकी आपके शरीर के अंदर जाना जरूरी है। 12 से 14 साल के बाद आप इसको शुरू कर सकते हो। फ्लैक्स ऑयल भी आपको किडनी के पेशेंट में नहीं देना है, बिकॉज इट कंटेन्स मिनरल्स, इट कंटेन्स वाइटामिन, इट कंटेन्स प्रोटीन। तो ये आपके फिल्ट्रेशन को डिस्टर्ब कर देगा, इसके लिए आपको ये किडनी पेशेंट में देना नहीं है। क्रिल ऑयल आप दे सकते हो, पर फ्लैक्स ऑयल आप रेकमेंड नहीं कर सकते हो। इसके अलावा इसके बाद जो प्रोडक्ट आता है वो है एलार्जिनाइन। अभी ये बहुत ही ज्यादा खास प्रोडक्ट है। इसकी अवेयरनेस जो है ना ज्यादा मार्केट में है नहीं। नॉर्मली जो है एलार्जिनाइन को जो है लोग ज्यादातर किस नजरिए से देखते हैं कि एलार्जिनाइन मैम ये जो प्रोडक्ट है ये तो सिर्फ जिमिंग के लिए ही है, जो जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जो एथलेट्स करते हैं उन्हीं के लिए है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है। एलार्जिनाइन ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जो आपके मसल्स के ऊपर बेसिकली काम करता है, आपके मसल्स को मजबूत करता है। आपके शरीर के अंदर जो मैकेनिज्म चलते हैं, जैसे कि दिल का धड़कना, ब्रेन के साथ जो सिग्नल आपके पूरे बॉडी में ट्रांसफर होते हैं, आपकी नसों की प्रॉब्लम, आपकी कार्टिलेज की प्रॉब्लम, आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एलार्जिनाइन सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है कि एलार्जिनाइन के बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स है आपके नॉर्मल लाइफ के लिए भी। उससे पहले ये हम देखेंगे कि एलार्जिनाइन किस किस चीजों से बना है। तो एलार्जिनाइन जो है टोटल 6 चीजों से बना है। पहला है लाइकोपिन, दूसरा है ग्रेप स्किन एक्सट्रैक्ट, तीसरा है रेस्वेट्रॉल और चौथा है बीट जूस। इसके बाद इसके अंदर आपको विटामिन K2 भी मिलेगा और आपको इसके साथ इसके अंदर विटामिन D3 भी मिलेगा। तो टोटल आपको यहाँ पे जो है 6 न्यूट्रिशनल कंटेंट मिलते हैं जो आपके बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जो आपके कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करेंगे, आपके शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट देंगे। तो यहाँ पे आपको टोटल 4 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। तो ये आपके बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी देंगे, तो उसी के साथ आपके रोग प्रतिकारक क्षमता को मजबूत करने के लिए ये मदद करेंगे। जिनको भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है तो उनके कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन करने के लिए ये आपकी मदद करते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। जैसे आप इसको कंज्यूम करना शुरू करोगे,
इसका फायदा आपको जो है वो मिल जाएगा। मैम हम ये कहाँ-कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? पहला है आपके जोड़ों के दर्द में। तो कोलेजन के साथ अगर मान लो किसी को कोलेजन नहीं लेना है क्योंकि उसके ऊपर रेड कलर का डॉट है, तो आप कोलेजन को L-arginine के साथ रिप्लेस कर सकते हो और इसके अंदर आप कोकोनट ऑयल को भी ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आपके रोग प्रतिकारक क्षमता को ये मजबूत करता है ताकि आप बार-बार बीमार ना पड़ो। स्किन के ऊपर आजकल लोगों को बहुत एलर्जी होती है, एक्जिमा, सोराइसिस की प्रॉब्लम होती है, एजिंग बड़ी जल्दी हो जाती है, या फाइन लाइंस की प्रॉब्लम आपने सुनी होगी, रिंकल्स की प्रॉब्लम सुनी होगी, उसके लिए भी आप L-arginine का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को जो है ना जोड़ों में बहुत दर्द होता है, क्रोनिक पेन होता है, उसके लिए भी आप ये रिकमेंड कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को नसों की प्रॉब्लम होती है, नसें बहुत दर्द करती है, तो क्रील ऑयल के साथ आप यहाँ पे L-arginine को रिकमेंड कर सकते हो। और इसकी एक खास बात है जो है सेक्सुअल फंक्शनिंग। कुछ जेंट्स जो होते हैं कि जिनका स्पर्म काउंट कम होता है या स्पर्म उनके अनहेल्दी होते हैं जिसकी वजह से लेडीज जो है वो कंसीव नहीं कर पाती है, तो उनके सेक्सुअल फंक्शनिंग को इंक्रीज करने के लिए आप ये दे सकते हो। दूसरा जो है लेडीज कुछ कुछ जो होती है जो कंसीव नहीं कर पाती है, तो कंसीव क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि उनकी यूटेराइन हेल्थ जो है, उनकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो अनहेल्दी है, तो उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी हेल्दी बनाने के लिए ये प्रोडक्ट उनकी मदद करेगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। आप इसको फिटनेस के लिए भी दे सकते हो। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, एथलेट्स है, स्पोर्ट्स लवर है, लिए रिकमेंड कर सकते हो। अभी इसको जस्ट देने का एक अलग तरीका है। L-arginine हमेशा खाली पेट लिया कीजिए सुबह ब्रेकफास्ट से पहले। इसको आपको दिन में एक ही बार लेना है, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। दिन में एक बार ये सफिशिएंट हो जाता है। ये भी पैकेट के फॉर्म में अवेलेबल है, तो आपको 1 ग्लास पानी के अंदर इसको घोल के जो है वो पीना है और इसके बाद आधे घंटे के बाद आप आपका जो रूटीन है वो शुरू कर सकते हो। L-arginine के साथ कोई भी सप्लीमेंट को कंबाइन मत कीजिए, इसको अकेला लीजिए ताकि इसका एब्जॉर्प्शन आपके बॉडी के अंदर सही से हो सके। L-arginine मैम कहाँ पे नहीं देना है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो पहला है अस्थमा पेशेंट, जिनको भी अस्थमा की प्रॉब्लम है उनको आप L-arginine जो है वो रेकमेंड नहीं कर सकते। जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड बढ़ा है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ी है, तो उसके लिए आप ये नहीं दे सकते। और तीसरा जो है कि अगर आपके शरीर के अंदर कहीं मेटल प्रेजेंट है, धातु अगर आपके शरीर के अंदर प्रेजेंट है, तो आप उसके लिए आप ये L-arginine को रेकमेंड नहीं कर सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मेटल की रॉड बिठाई गई है या हार्ट के अंदर स्टंट डाला गया है, तो आपको L-arginine को देना नहीं है। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहला है किडनी प्रॉब्लम, दूसरा है अस्थमा के पेशेंट और तीसरा है आपके शरीर के अंदर कहीं पे मेटल अगर प्रेजेंट है, तो ये जो है आप नहीं दे सकते। बाकी सारे केसेस में आप इसको रेकमेंड कर सकते हो। 14 साल के बाद आपको ये देना है। एक ही पाउच आपको लेना है, खाना खाने से पहले लोगे तो इसका ये बेटर एब्जॉर्प्शन शो करेगा और इसके ज्यादा फायदे आपके शरीर के ऊपर मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो आता है इसके अंदर वो है कोएंजाइम Q10। अब ये मैम कोएंजाइम Q10 चीज क्या है? तो कोएंजाइम Q10 एक ऑयल सोल्यूबल विटामिन है जो आपके सेल्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आपके कोशिकाओं को ये मजबूत करता है। आपकी कोशिकाओं में एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी ये शो करता है, जिसकी वजह से आपकी सेल्स मजबूत रहेगी। आपके पूरे बॉडी को हेल्दी करने के लिए ये हमेशा आपकी मदद करता है। तो ये जो कोएंजाइम Q10 है एक्चुअली आपके बॉडी के अंदर नेचुरली सीक्रेट होते रहता है। ये भगवान ने ही हमें एक गॉड गिफ्ट में विटामिन गिफ्ट किया कर दिया है जो है कोएंजाइम Q10, पर इसका जो सिक्रीशन है वो 35 उम्र के बाद, 30 से 35 उम्र के बाद इसका जो सिक्रीशन है वो बॉडी के अंदर कम कम हो जाता है। इसलिए अगर आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो मेडिकल इश्यूज जो है आपको 30 उम्र के बाद ही आना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब तक जो आपके बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा था कोएंजाइम Q10, उसके लेवल अभी कम हो गई है। तो ये चीज के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो ये कोएंजाइम Q10 की जरूरत आपके बॉडी को पूरे जन्म तक होती है, पर भगवान ने इसकी कुछ शेल्फ लाइफ रखी है, वो है 35 साल की उम्र तक।
तो इसीलिए हमने क्या किया, सप्लीमेंट डिराइव कर दी, ताकि 35 के बाद अगर कोक्यूटेन जो है शरीर के अंदर बनना कम हो रहा है तो बाहरी रास्ते से हम आपको ये दे सके। तो कोएंजाइम क्यूटेन के मैम फायदे क्या क्या है? तो कोएंजाइम क्यूटेन हर एक केस में आपको मदद करेगा। आपके ब्रेन के केस में मदद करेगा, पैरालिटिक पेशेंट में मदद करेगा, अल्जाइमर, स्क्रीजोफेनिया इसके अंदर मदद करेगा, अर्थराइटिस में ये आपकी मदद करेगा, हार्ट का ऑपरेशन हुआ है उसके लिए मदद करेगा, हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, इसके लिए आपको ये मदद करेगा। मैम हार्ट जो है वो सही से काम नहीं करता, दिल की धड़कन एकदम से तेज हो जाती है या कम हो जाती है, जिसको अरिथमिया बोला जाता है, इसके लिए आप दे सकते हो। अंजाइना पेक्टोरिस की प्रॉब्लम है उसके लिए दे सकते हो। कोरोनरी आर्टरी डिसीज है इसके लिए आप ये दे सकते हो। अगर आपके हार्ट के मसल्स डैमेज हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, उसके लिए रीजनरेशन के लिए आप ये दे सकते हो। तो कोएंजाइम क्यूटेन एक ऐसी चीज है जो आपके हर एक केस में आपकी मदद करेगी। थायराइड की प्रॉब्लम है कोक्यूटेन दे सकते हो, डायबिटीज की प्रॉब्लम है कोक्यूटेन दे सकते हो। तो ये बहुत अच्छे से आपके शरीर के अंदर काम करता है। लीवर अनहेल्दी है मैम उसके लिए आप दे सकते हो। जोड़ों में दर्द बहुत ज्यादा होते हैं इसके लिए भी आप कोक्यूटेन दे सकते हो। तो कोक्यूटेन एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है, एक ऐसा विटामिन है जो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो जनरल बेसिस पे जो है, नॉर्मली अगर आपको कोई दिक्कतें नहीं है तो आप 35 साल के बाद आप इसको शुरू कर दो अभी से, ताकि फ्यूचर लाइफ में कोई भी बड़ी मुसीबत क्रिएट बॉडी के अंदर ना हो। तो 35 साल के बाद तो आपको ये जनरल वे में शुरू करना है, और इसका जो डोज होगा वो होगा 1 कैप्सूल खाना खाने के बाद आपको देना है, दिन में 1 बार। इसके अलावा अगर किसी की उम्र 14 साल के बाद है, 14 के ऊपर है और उनको कोई हार्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट की शिकायतें हैं, तो आप उनको पहले भी शुरू कर सकते हो। तो मेडिकल प्रॉब्लम में आप 14 के बाद शुरू कर सकते हो। नॉन मेडिकल प्रॉब्लम में प्रिकॉशन बेसिस के लिए आप इसको 35 साल के बाद देना शुरू कर सकते हो। आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं जो 35 के ऊपर है और जो चाहते हैं कि फ्यूचर लाइफ में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई हार्ट की बीमारी ना हो, कोई भी डायबिटिक अटैक की प्रॉब्लम ना हो, तो अभी से कोक्यूटेन लेना शुरू कीजिए। आपको बहुत ज्यादा इसका फायदा मिलेगा। अगर आपके नसों का भी दर्द है तो उसके लिए भी आप कोक्यूटेन क्रिलॉल के साथ रेकमेंड कर सकते हो। आपको बहुत ही ज्यादा इसका फायदा मिलेगा। तो कोएंजाइम क्यूटेन 14 साल के बाद मेडिकल प्रॉब्लम में देना है और 35 साल के बाद तो जनरल वे में आपको ये शुरू करना ही करना है, ताकि आप सालों साल तक वेस्टिज का काम कर सको, लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सको। इसके लिए आपकी बॉडी हेल्दी होना जरूरी है और इसके लिए आपको सप्लीमेंट हमेशा जो है मदद करती रहेंगी। बस सप्लीमेंट की एक ही एक्सपेक्टेशन है कि इसको आप टाइम पे लिया कीजिए, खाना अच्छे से खाइए और इसका ड्यूरेशन कोर्स जो है वो कंटिन्यू रखिए, ताकि ये आसानी से आपके शरीर के साथ मिलके आपके इसके बहुत सारे फायदे जो है आपको ये दे सके। तो कोएंजाइम क्यूटेन के ऊपर मैम रेड कलर का डॉट क्यों है? क्योंकि इसकी जो आउटर कवरिंग है जो नॉनवेज सोर्स से है, इसीलिए इसके ऊपर रेड कलर का डॉट है। तो ये चीजों को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऑल दिस अबाउट द प्रो हार्ट कैटेगरी। आपके हार्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस, जो भी सप्लीमेंट्स है, ये जो प्रोडक्ट्स है वहां पे कवर होते हैं। तो पवन जी प्लीज गाइड अस इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनी अदर पीपल हैव क्वेरी, मैम सो वी कैन डिस्कस। कुछ लीडर के सवाल थे तो 10-15 मिनट आप उनके सवाल, तो आप सभी लीडर के थ्रू अपने सवाल पूछ सकते हैं हमसे इन्हीं प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो अगले 10-15 मिनट तो आपके ओके सवालों के जो, तो हम अपने मैसेज लिख दीजिए आप क्या पूछना चाहते हैं। तो मैम एक सवाल था कि किसी की फ्रेंड के 9 मंथ का बेबी है, उनको वीकनेस रहती है, कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए? देखो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग हम कोई भी सप्लीमेंट सजेस्ट नहीं करते हैं। अगर माँ बच्चे को दूध पिला रही है तो हम नहीं कर सकते। तो ये कंफर्म कीजिए पहले कि 9 मंथ की बेबी है पर वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है या नहीं कर रही है। और किसी भी सप्लीमेंट का कोई गर्मी सर्दी का तो रिलेशन नहीं है, जैसे कोई बेस्ट टाइम या कभी भी ले सकते हैं? हाँ ऐसे कुछ नहीं है, सप्लीमेंट्स है, इसके लिए कोई सच रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पर कुछ लोगों को होता है कि मैम नोनी सूट नहीं करता, स्पारुलिना सूट नहीं करता है, आंवला सूट नहीं करता है, तो बस जस्ट अवॉइड दैट कि नहीं सूट कर रहा है तो मत लीजिए। अगर हार्ट
किसी ने स्टंट डाला है तो उसमें कौन सा सप्लीमेंट दे सकते हैं? ओनली कोएंजाइम Q10। स्टंट अगर है तो आप कोएंजाइम Q10। और फ्लैक्स सूट नहीं करता तो दूसरा कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं? फ्लैक्स सूट नहीं कर रहा है तो आप क्रील दे सकते हो, कोकोनट ऑयल दे सकते हो। और किसी के पैरों में दर्द रहता है तो? घुटनों में पैरों में दर्द है तो कोलाजन है, क्रील ऑयल है, एलार्जिनाइन है, ग्लूकोसामाइन। और पैरालिसिस किसी को है तो उसमें मैम? पैरालिसिस अगर किसी को है ना तो इसके रिगार्डिंग मुझे मेल चाहिए, क्योंकि उसके रिपोर्ट चाहिए होंगे और पर्सन के डिटेल्स चाहिए होंगे, तो उस अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन बना पाएंगे। जनरल वे में हम पैरालिसिस के लिए रिकमेंड नहीं कर सकते, पर बेसिक जो है शुरुआत आप क्रील एंड कोएंजाइम Q10 से शुरुआत कर सकते हो, और बाकी सप्लीमेंट्स के लिए आपको रिपोर्ट्स भेजने पड़ेंगे। और हाई यूरिक एसिड और ज्वाइंट पेन है तो? हाई यूरिक एसिड है तो जस्ट स्टार्ट विथ, अच्छा हाई यूरिक एसिड है और साथ में जॉइंट पेन है, तो पहले आपको यूरिक एसिड के ऊपर काम करना पड़ेगा, जिसके लिए आप लोगे किडनी हेल्थ, आंवला, एलोवेरा, क्रील ऑयल एंड आपके फूड पैचेस। तो कोई भी किडनी की प्रॉब्लम अगर आपको होती है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है या जो भी, तो आपको बेसिक ये 5 सप्लीमेंट के साथ आपको पहले शुरुआत करनी है, और जैसे ही आपकी यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगी फिर आप बाकी सप्लीमेंट के साथ शुरुआत कर सकते हो। तो मैम जो कोकोनट ऑयल और Q10 है उसका सिर्फ कवर नॉनवेज के उससे, अगर उसको ऐसे कवर से निकाल के अगर कोई ले तो वो फिर वेजिटेरियन भी ले सकता है? वेज वेज हाँ, तो इट इज अप टू यू कि अगर आपको चल जाएगा तो आप वैसे भी ले सकते हो। वैसे तो सप्लीमेंट में और मेडिसिन में कोकोनट ऑयल तो हमारा वर्जिन कोकोनट ऑयल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और कोएंजाइम Q10 में आपको दिक्कत आएगी, रेड कलर का डॉट है इसकी वजह से। तो किडनी प्रॉब्लम में क्या दे सकते हैं? किडनी प्रॉब्लम है तो किडनी हेल्थ, आंवला, एलोवेरा, क्रील ऑयल एंड फूड पैचेस। और सप्लीमेंट लेने बाद मैम अगर कुछ घबराहट होने लगे फिर? देखो क्या होता है ना, कभी कभी कि हम जब पानी कम पीते हैं, या कभी कभी हमारी मेंटालिटी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करती है, कि जब हम कभी नई चीज लेते हैं ना, तो हमेशा वो दिमाग में हमारे घूमते रहती है कि आज मैंने स्पाइरुलिना लिया, मैंने कभी लिया नहीं होता, ये कैसे काम करेगा। तो मेरा सजेशन तो आपके लिए यही होगा कि जस्ट बी रिलैक्स। जैसे कि नॉर्मल हमारी मेंटल टेंडेंसी एक चलती है कि जब हम नई कोई चीज खरीदते हैं ना, तो हमारा ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन उसके ऊपर होता है, पर वो चीज जैसी पुरानी हो जाती है ना, हमारा कंसंट्रेशन लूज हो जाता है उसके ऊपर से, तो हम इजीली उसके साथ एडजस्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको कोई भी ऐसी समस्याएं लगे, तो पहले तो थोड़ा सा ब्रीदिंग रेट जो है आप प्राणायाम वगैरह कीजिए, पानी ज्यादा पीजिए, और आंवला एलोवेरा को जो है आप ऐड कर सकते हो, ताकि ज्यादा घबराहट आपको ना हो। वो बॉडी को मेंटेन और बैलेंस करने के लिए मदद करते हैं। तो ऑलवेज जब भी आप कोई कॉम्बिनेशन बनाते हो, उसके अंदर हमेशा आंवला एंड एलोवेरा को रखा कीजिए, ताकि आपके शरीर के साथ सूट और बैलेंस होने के लिए ये प्रोडक्ट आपकी मदद करते हैं। और जब भी आप सप्लीमेंट किसी को रिकमेंड करें आप खुद लें तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, जितना ज्यादा पानी लेंगे उतने सप्लीमेंट ज्यादा फायदा करेंगे। मैम लो हाँ बीपी जी, हाई बीपी में क्या रिकमेंड करना चाहिए? देखो लो बीपी की प्रॉब्लम है, पर्टिकुलर लो बीपी है, तो आप यहाँ पे हमेशा सीबोक्टोन, कोएंजाइम Q10 एंड प्रोकार्ड, ये आपको देना है लो बीपी की प्रॉब्लम। और हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो इसके अंदर आपको फ्लैक्स को ऐड करना है। लो बीपी की प्रॉब्लम है तो सीबोक्टोन, कोएंजाइम Q10 एंड प्रोकार्ड जो हमारे आयुष शांति का प्रोडक्ट है। और हाई बीपी है आपको तो इसके अंदर आपको फ्लैक्स को ऐड करना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैम काफी लोग का ये भी सवाल आ रहा है कि बैक पेन रहता है, थोड़ा सा भी वो काम हम्म, करते हैं बैक पेन हो जाता है, गाड़ी चलाते हैं बैक पेन हो जाता है, तो उसमें? इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन होगा कोएंजाइम Q10, क्रील ऑयल एंड कोलाजन। अब ये 3 सप्लीमेंट के साथ भी शुरू करते हैं, आपको बहुत राहत मिलेगी वहां पे। कोलाजन 2 बार लीजिए 2 दिन में, क्रील ऑयल 2 कैप्सूल एंड कोएंजाइम Q10 का 1 कैप्सूल। ये 3 भी अगर आप सप्लीमेंट लेते हो तो आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट्स मिलेंगे। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैम आप अपनी ईमेल आईडी आप एक बार बता दीजिए। हाँ जी, मेरी जो ईमेल आईडी है वो मैं ना आपको चैट बॉक्स में ही टाइप कर देती हूँ। हाँ जी। pranali.date@mywestige.com, मैं टाइप कर रही हूँ यहाँ पे।
तो आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, आप मैम को मेल टाइप कीजिए, रिपोर्ट अपनी लगा दीजिए, तब आपको और अच्छे से मैम गाइड कर सकती हैं। हाँ जी, मैंने चैट बॉक्स में जो है भेज दिया है। जस्ट कंफर्म मी वंस कि वेदर यू हैव रिसीव्ड और नॉट। आपको मिली या नहीं? जी मैम, मिल गई है सबको। ओके, ठीक है। बस मेल करते वक्त जो है प्लीज एक्सप्लेन कीजिए केस को, क्योंकि बहुत बार ऐसे हो जाता है कि रिपोर्ट्स भेजी जाती है और मैम काइंडली सजेस्ट, सो डोंट डू दैट, बिकॉज हमें हिस्ट्री पता नहीं होती। तो हम आपके ऊपर ट्रस्ट करके जो है कॉम्बिनेशंस बताते हैं, तो ये आपकी ड्यूटी होती है कि आप सही तरीके से जानकारी प्रोवाइड कीजिए कि पर्सन को किस चीज की एलर्जी है, उनकी डाइट कैसी है, लाइफस्टाइल कैसी है, तो उस अकॉर्डिंगली फिर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए इजी हो जाता है। और कोई भी चीज छुपाइए मत, क्योंकि ऐसे हो जाता है कि हम एक कॉम्बिनेशन देते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम होता है कि मैम ये भी है, ये भी है। तो जो भी चीजें हैं वो क्लियर कट मेल के ऊपर अगर आप मेंशन करोगे तो कॉम्बिनेशन सही से बनाने के लिए हमें मदद मिल जाती है। चलिए, तो अब कल का मैम टॉपिक क्या रहेगा? कल का जो टॉपिक है मैं आपको बता रही हूँ। हाँ जी, कल का जो है वो है वुमेन हेल्थ एंड ग्लाइसेमिक हेल्थ। तो कल का जो टॉपिक होगा वुमेन हेल्थ, ग्लाइसेमिक हेल्थ। और मंडे का जो टॉपिक होगा वो होगा आयुष अंते एंड फिटनेस एंड डाइट। तो दो दो अभी ट्रेनिंग होंगी। कल संडे को ट्रेनिंग हाँ, होगी, कल टुमारो एंड मंडे, सैटरडे एंड मंडे 2 सेशन रहेंगे। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कल वुमेन हेल्थ से रिलेटेड है, तो आप ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को लेके आइए। और कोई भी ऐसा आपको सेशन चाहिए तो मैम को मेल लिखिए, पूरी हिस्ट्री लिखिए, उसमें बताइए। और आज आपने बहुत सारे नोट्स बनाए होंगे, बहुत सारे डाउट क्लियर होते हैं जब भी हम बार बार ट्रेनिंग लेते हैं। और इस लॉकडाउन में मैं भी एक्सपर्ट हो चुका हूँ। हालांकि मेरा फोकस नेटवर्क बनाने में ज्यादा रहता है, लेकिन इस लॉकडाउन ने मुझे भी काफी हद तक एक्सपर्ट बना दिया है। तो बहुत अच्छा हुआ है कि हम लॉकडाउन में अपने एंटायर नेटवर्क को एक्सपर्ट बना सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर सप्लीमेंट का है, ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होने वाली है। यानी इतना बड़ा बिजनेस हम कर सकते हैं। अभी भी 60-70 करोड़ लोगों को सप्लीमेंट की जरूरत है इंडिया में, जिसमें से मुझे नहीं लगता 1% लोग भी अभी लेते होंगे। तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और लगातार लोगों को ट्रेनिंग से कनेक्ट कीजिए। अगर आप ट्रेनिंग से कनेक्ट करेंगे तो वो इतनी बढ़िया ट्रेनिंग सुन के वैसे ही आपको ऑर्डर दे देंगे। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतने अच्छे तरीके से बताया और हमारे हजारों ऑडियंस ने इसको सुना। तो कल फिर मिलते हैं 3:30 बजे। Surely. Thank you so much everyone. Thank you sir for this opportunity. Please have supplement on time. टाइम पे लेते रहिए और इसको भूलना नहीं कभी। ठीक है, नॉलेज को भूल जाओगे चलेगा, पर सप्लीमेंट को लेना कभी भूलिए मत। ठीक है, सो थैंक